हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू राखी मैम, आज के प्रेयर के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है हर किसी सेशन से पहले के लिए, तो थैंक यू। तो जैसा मैम ने बताया कि मैं मुझे भी यहाँ पे इस क्लब में 3 साल हो गए हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में आई थी साइटिका की, स्लिप डिस्क की। बट जैसे जिस दिन से ये क्लब ज्वाइन किया और मतलब राखी मैम के गाइडेंस में आए, तो मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो गई। मैंने हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया। और माइग्रेन, साइनस, साइटिका, ये सारी प्रॉब्लम अच्छी होती चली गई। और भी बहुत सारी जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे हम जब जर्नी करते थे मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी। चाहे मैं कार से करूं, बस से करूं, ट्रेन से करूं, फ्लाइट से करूं, सब में होती थी। बट आज मैं सारी चीजों से कर लेती हूँ। बट वॉमिटिंग वगैरह भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी को हील कर लिया है अंदर से। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको अच्छा कर लिया है। तो थैंक यू राखी मैम, रश्मि मैम, जिनके गाइडेंस में मतलब हमेशा मेडिटेशन करते हैं, फेस योगा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और भी सारे जितने भी कोचेस हैं सबका थैंक यू कि आप सबकी वजह से जो लाइफ में इतना चेंजेस आए। थैंक यू ऑल। तो चलिए, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जो आज का सेशन है, जो आज मतलब आज हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे एक दूसरे के। और आज अब सेशन के एंड तक ना आप खुद से खुद को मिला लोगे आप। ये मेरी गारंटी है इस चीज की। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कभी कभी जो लाइफ होती है हमें, जो मतलब मेरी जर्नी है वही हमें चोट देती है, जहां हम मतलब जब हमारी खूबसूरत शुरुआत होने वाली होती है उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और मेरे लिए भी जो ये पेन आया था साइटिका का और स्लिप डिस्क का, कि मैं बेड पर आ गई थी, कि चलने के लिए लाचार, इवन करवट लेने तक के लिए मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था। तो आप सोचिए, वो जो पेन था वो मेरी हेल्थ जर्नी की शुरुआत बन गया। और मैंने सीखा मतलब यहाँ पे कि जो बदलाव होता है ना, जो भी हम यदि अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो एक दिन में कभी नहीं होता है, बल्कि रोज की छोटी 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 हैबिट से ही वो बदलाव होता है। आज जैसे मैं इतना खुश हूँ, हंसती हूँ और अपने को जो इतना हेल्दी फील करती हूँ, तो क्यों? क्योंकि मैंने वो जो चेंजेस है उनको अपना लिया है। वो क्योंकि सिर्फ वजन कम करना नहीं, वो ये जो क्लब की जर्नी रही है ना, वो खुद से दोबारा जुड़ने की जर्नी रही है। ये मेरा क्लब की जो भी 3 साल की जर्नी रही है। तो आज आप सेशन के एंड तक आपको भी ये ही फील होगा कि जो हमारी लाइफ में पेन आता है तो वो हमें क्या सिखाने के लिए आता है। आप सबसे आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन एक पूछूंगी, बट इसका आंसर आपको ना हैंड रेस करके देना है, ना ही कुछ लिखना है। सिर्फ अपने दिल में ये जवाब दीजिएगा, है ना, कि क्या कभी आपको किसी बात पे आपको इतना हर्ट किया है और वो बात आप आज भी याद रखे हैं? क्या कभी किसी अपने ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है? क्या कभी अपने मतलब आपने अपनी किसी गलती के लिए आज तक खुद को माफ नहीं किया है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात और पुराना दर्द आज भी आप लेके जी रहे हो? अगर इनमें इन क्वेश्चंस में से एक का भी आंसर हाँ है ना, तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए है। और यकीन मानिए, आज वो पेन आप यहाँ छोड़ के ही जाएंगे। ये प्रॉमिस तो आपको करना ही पड़ेगा मुझसे। ठीक है? तो क्योंकि आज जो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा जो सेशन लेने वाली हूँ, और एक क्वेश्चन जो मेरे रहेंगे, कि आप अगर आपको 5 मिनट के लिए अपनी लाइफ में वापस जाने का मौका मिलेगा और वहां से सिर्फ एक चीज डिलीट करने की परमिशन मिलेगी, तो आप क्या डिलीट करेंगे? आज सोच लीजिएगा, क्योंकि डिलीट करके ही जाना है इस सेशन से। वो क्या, एक धोखा हो सकता है, एक रिश्ता हो सकता है, एक गलती, या एक कोई एक्सीडेंट, या वो पल जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया था। 2-3 सेकंड के लिए सोचिए कि आज आपको क्या छोड़ के जाना है जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। लेकिन आप छोड़ के जाना है, लेकिन क्या लेके जाना है? क्योंकि जरा सोचिए आप इस बात को, कि अगर वो दर्द नहीं होता, वो पेन नहीं होता, वो धोखा नहीं होता, तो क्या आज आप इतने समझदार होते? आज आप इतने मजबूत होते या इतने मैच्योर होते? यदि आप ऐसा फील करते हैं तो शायद कभी नहीं होते। मैं अपनी ही बात करूंगी, यदि वो पेन मेरी लाइफ में नहीं आता, मैं बेड पे नहीं पहुंची होती, तो आज ये लाइफ मैं नहीं जी रही होती। बिल्कुल भी नहीं जी रही होती, इस बात की मुझे श्योरिटी है। क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनली बहुत वीक थी।
और फिजिकली बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए आज जो हम हैं, हम पास्ट को मिटाने की बात नहीं करेंगे, हम आए हैं उस पेन को उतारने की बात करेंगे, और उसकी जो हमें उससे लेसन मिला है उसको अपनी ताकत बनाएंगे। तो चलिए खुद का वेलकम कीजिए आज के सोल रीसेट सेशन के लिए, जो है डिलीट द पेन, कीप द लेसन। दर्द को छोड़ दीजिए, बट जो उसका सीख है उसको अपनाना है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान था जिसने हमें दर्द दिया, या जिस प्रॉब्लम से हमें प्रॉब्लम हुई। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन वो दर्द नहीं होता, बल्कि उस दर्द को जो सालों तक हम अपने दिल और दिमाग में जिंदा रखते हैं ना, वो होता है। एक इंसान जो होता है, या कोई भी प्रॉब्लम जो आई, वो एक ही बार आती है, एक ही बार हमें तकलीफ देती है, लेकिन हम उसे याद कर करके हजार बार, बार 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 खुद को तकलीफ देते रहते हैं। तो जो आज का सोल रीसेट इसी आदत को बदलने का नाम है। और आज ये जो पूरे 21 दिन की थीम थी सोल रीसेट, आज उसका वो निचोड़ है। आज आपको समझ ही आएगा कि सोल रीसेट करना क्यों जरूरी है। सोचिए कि एक कोई इंसान है, वो जर्नी कर रहा है, एक मुसाफिर है जो सफर पे निकला है, उसने अपने कंधे पे बहुत भारी बैग रखा हुआ है। लोग उसे कह रहे हैं कि बैग नीचे रख दो, थक जाओगे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इस बैग में मेरी बहुत सारी पुरानी यादें हैं, मेरी तकलीफें हैं, मेरा दर्द है, मेरा स्ट्रगल है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और सफर क्या लंबा होता जा रहा है, होता जा रहा है, और बैग का बोझ उसे चलने ही नहीं देता। और एक दिन वो उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है। तो आप समझिए कि हम सब जो है ना, वो कहीं ना कहीं वही मुसाफिर हैं जो उस बोझ को लेके चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे कंधे पे बैग नहीं है। पुराने जो हमारे दर्द है, जो हमारी यादें हैं, जो हमें तकलीफ दे रही हैं, वो है हमारे कंधे पे। तो आज का सेशन उस बोझ को ही उतारेगा। और याद रखिए, लाइफ हमें दर्द देने के लिए नहीं है, दर्द से सीख लेने के लिए होती है। और जो इंसान सिर्फ दर्द को पकड़ के बैठा रहता है ना, वो सीख से छूट जाता है, वो कभी लेसन नहीं सीख पाता। वो सिर्फ एक चीज को पकड़ के बैठा ही रहेगा। लेकिन जो सीख आपने अपने अपना लेता है, जो उसने जो लेसन सीखा है उसको अपना लेता है, तो उसकी लाइफ बदल जाती है। और ये ही बदलना है हमें। आज जो हम अपनी यादों को डिलीट नहीं करेंगे, उनको तो हमें बहुत सहेज के रखना है, बट उन यादों से जो जुड़े पेन है उसको हम रिलीज करेंगे। क्योंकि यादें जो है वो हमें बनाती हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, वो हमें बना रही है। लेकिन हम उसको अपना पेन नहीं बनने देंगे, उससे सीख लेके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर पेन की एक कहानी होती है, हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई दर्द लेके जी ही रहा होता है ना। आप भी सोचिएगा, किसी को बचपन की कमी का दर्द होता है, किसी को रिलेशनशिप का दर्द है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल का दर्द है, किसी को रिजेक्शन का दर्द है, और किसी को फेलियर का दर्द है, और किसी अपने को खोने का दर्द है। बाहर से लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना, टूट चुके होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दर्द नहीं है। प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब हम उस दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहने लगते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। बोलते हैं ना हम लोग। मैं खुद बोलती थी ये, जब मैं बेड पे थी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे अभी से इतना पेन क्यों आ गया, मैं चल नहीं पा रही हूँ। और क्या करते हैं हम, धीरे धीरे दर्द जो होता है ना हमारा, जो एक घटना, एक सिर्फ एक कुछ हुआ था, दर्द एक इंसिडेंट नहीं रह जाता, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। लोग मुझे पहचानते ही इसी उससे थे कि अरे उसको तो कहीं ना कहीं पेन ही होता रहता है, कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, क्योंकि हम वो ही उसी को ही अपने आसपास रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पेन और सफरिंग में फर्क क्या है। हर इंसान पेन फील करता है, लेकिन सफरिंग जो होती है ना, वो ऑप्शनल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी ने आपका दिल तोड़ा, है ना, आपको दुख हुआ, पेन हुआ, नेचुरल है। लेकिन अगर 10 साल बाद भी आप वही इंसिडेंट को बार बार याद करके रो रहे हो, तो वो जो अब दर्द से ज्यादा आप मेमोरी को पकड़ के बैठ गए हो, और वो जो मेमोरी थी वो सफरिंग बन गई है, वो आपको पेन दे रहा है। पेन लाइफ देती है, पेन जो होता है, लाइफ पेन देगी ही हमें।
लेकिन सफरिंग हम खुद क्रिएट करते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ है, उसमें उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही, कभी कुछ दुख होगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें उससे सफर करना है या उसको अपने तक कितना लाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि कोई मान लीजिए कप टूट गया, मान लीजिए आपका बहुत फेवरेट कप है, वो टूट गया, ठीक है, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब दो चॉइसेस है आपकी, या तो आप पूरी लाइफ उस टूटे हुए कप के टुकड़े लेके बैठे रहिए और रोते रहिए कि अरे ये टूट गया, मेरा फेवरेट था, हम करते भी हैं ये चीजें, रोते रहते, या फिर आप उन टुकड़ों को देखकर ये सीखिए कि अगली बार यदि चीजों को और ज्यादा संभाल के रखना है, यदि आपका कोई रिश्ता टूटा तो समझिए कि आप चीजों को संभालना है, हमें उन चीजों को संभाल के पकड़ना है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है, हम कप को नहीं पकड़ते, हम उसके टूटने के दर्द को पकड़ के बैठ जाते हैं। कप तो टूट गया, लेकिन हम उसको बैठे रहते हैं लेके उसके टुकड़ों को कि टूट गया टूट गया टूट गया, करते ही हम पूरे दिन। और डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अगर आप जैसे कोई चोट लग गई, आप उस घाव को बार बार खुरचोगे तो वो कभी भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। तो वैसे ही हर बार जब हम पुरानी बात को ही बार बार याद करते रहेंगे, तो जो हमारे इमोशनल वाउंड्स हैं उनको दोबारा खोल देते हैं, वो हील ही नहीं हो पाता है। और जो हीलिंग है वो तभी शुरू होती है जब हम उस जो जख्म है, जो चोट लगी है, उसको बार बार छेड़ना बंद कर देते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन यही पूछूंगी कि आज भी आप किसी इंसान को अपने दिमाग में फ्री पे रेंट पे रहने दे रहे हो, तो शायद आप जो आपको याद भी नहीं करता होगा, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा कि आप उसकी वजह से परेशान हो, ठीक है, लेकिन आप दुखी होके बैठे हो। तो क्या ये सही है? बताइए, ये इंसाफ है क्या खुद के साथ आपका? जो खुद आप सबसे इंपॉर्टेंट हो उसके साथ आपका इंसाफ है ये? नहीं है ना। आज का जो सेशन है ना बहुत सोच समझ के वाला है। बिल्कुल जो जो मैं बातें बोलूंगी आपको वो दिल से सुननी है और समझनी है, क्योंकि प्रॉमिस यही है, छोड़ के तो यहीं जाना है आज आपके पेन, ठीक है ना। तो याद कीजिए कि हम दर्द को क्यों नहीं छोड़ पाते। सबसे पहले तो ये समझना है कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि हम बार बार उस मेमोरी को ही रिपीट करते हैं। किसी से भी हम मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ही रिपीट कर रहे हैं हम। इंसिडेंट कल हुआ था, माइंड को फर्क नहीं पड़ता, माइंड को नहीं पता कि वो इंसिडेंट कल हुआ था या 10 साल पहले हुआ था। आप जब भी उसे याद करते हैं, बॉडी वही इमोशंस दोबारा रिलीज करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए पुरानी यादें भी आज का स्ट्रेस बन जाती हैं। आप याद करिए, कोई बहुत बचपन में आपको कोई तकलीफ होगी, बट आप यदि उसको रोज याद करोगे, आज भी आपके हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स ही रिलीज होंगे उस बात को याद करके। तो जैसे हम लोग आज के समय में होता है ना, सबके फोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है, और जब स्टोरेज फुल होता है तो ना कोई नई फोटो सेव होती है, ना कोई नई ऐप इंस्टॉल होगी। तब हम क्या करते हैं, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं ना। लेकिन सोचिए, दिल और दिमाग का स्टोरेज हम कब क्लीन करते हैं? उससे तो हम सिर्फ भर रहे हैं, सिर्फ भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। कितनी पुरानी बातें हैं जो अब किसी काम की भी नहीं है, फिर भी हम उन्हें संभाल के रखते हैं। हम अपने फोन को स्लो नहीं होने देते कि उसकी स्लो हो जाएगा, लेकिन अपनी सोल जो है हमारी, उसको सालों तक पेन दे दे के उसको बिल्कुल स्लो कर दिया है, उसमें कुछ एनर्जी ही नहीं छोड़ रहे हैं, हम भरते जा रहे हैं उसमें मेमोरीज। सोचिए, आप लोग करते ही, हम लोग ऐसे। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम माफ नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हम माफ। क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही है, फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि मैं अपनी पीस किसी और के बिहेवियर के हवाले नहीं करूंगा। सोचिए, यदि किसी ने आपको एक जहर का ग्लास दिया पीने के लिए, किसी अपने ने आपको दिया, आपने वो जहर नहीं पिया, लेकिन उस ग्लास को आप 10 साल तक पकड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि देखो उसने मुझे जहर दे दिया, जहर दे दिया, पूरे दिन उसी को सोच रहे हैं। हर रोज उसे देखकर आपको गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, दर्द हो रहा है। तो अब बताइए, नुकसान किसका हो रहा है? उस इंसान का जिसने आपको जहर दिया, या आपका जो उस जहर को छोड़ ही नहीं पा रहा है? बिल्कुल इसी तरह जब हम माफ नहीं करते हैं ना, तो हम उस इंसान को सजा नहीं दे रहे होते हैं, हम अपनी ही शांति को धीरे धीरे जहर पिला रहे हैं, जो उसने आज से 10 साल पहले दिया होगा, बट हम आज भी खुद को वही जहर पिला रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि उसने जो किया वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से वापस ले रहा हूँ।
मेरे लिए मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी जो कहानी है उसको बार बार सबको सुनाते रहते हैं। हम हर बार वही स्टोरी रिपीट करते हैं। हमने ब्रेन में ना वो, जो हमारा जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उस वही मेमोरी स्ट्रांग होती जा रही है। क्योंकि हमें कोई भी मिला, पता उसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम भूल ही नहीं रहे उस चीज को, और वही चीज बार बार बोल के सबको वही बता रहे। सोचिए आपके फोन में यदि कोई मान लीजिए इमोशनल वीडियो है, कोई रोने वाला या कोई भी वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को रोज 10 बार देख रहे हैं, तो उसके डायलॉग्स, उसके सीन्स, उससे जुड़े जो इमोशंस है वो गहरे होते चले जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी कोई दुखद कहानी, कोई इंसिडेंट हर नए इंसान को वही सुना रहे होते हैं, तो हम उस मेमोरी की जो मूवी को अपने दिमाग में बार बार चला रहे हैं, और ब्रेन उसे भी रियल और भी स्ट्रांग बना दे रहा है। इसलिए कभी कभी हमें स्टोरी सुनाना नहीं है, स्टोरी से बाहर निकलना जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी बात है कि हम उस चीज से बाहर निकलने कोशिश तो करें ना हम निकलने की। क्योंकि हर पेन जो है वो एक टीचर है, एक लेसन है हमारे लिए। मैंने शुरुआत में ही बोला, यदि मेरी लाइफ में वो पेन नहीं आया होता तो आज ये लाइफ मैं नहीं जी रही होती। तो हर पेन एक टीचर होता है। हर स्ट्रगल ने कुछ सिखाया है। फेलियर ने आपको पेशेंस सिखाया, रिजेक्शन ने आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई, है ना, बिट्रेयल ने आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाया है, और लोनलीनेस ने खुद से प्यार करना सिखाया है। यदि आपका कोई अपना आपको छोड़ के चला गया तो आप लोनलीनेस फील करते हो, बट क्या करते हो, आप खुद के साथ तो जुड़ते हो ना, आप उसके साथ ही आप लाइफ में बहुत अच्छी चीजें कर लेते हो। तो हेल्थ प्रॉब्लम ने बॉडी की वैल्यू समझाई। जब तक यदि हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती हम वैल्यू ही नहीं करते। फाइनेंशियल स्ट्रगल ने आपको प्लानिंग सिखाई, कि हमें प्लान करके चलना चाहिए। अगर लेसन्स मिल गए तो पेन को लाइफ भर कैरी करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। क्योंकि याद रखिए, यदि तितली होती है, जब बटरफ्लाई जब कोकोन से बाहर निकलती है, तो उसकी स्ट्रगल ही उसके पंखों को मजबूत बनाती है। अगर कोई उसकी स्ट्रगल हटा दे तो बटरफ्लाई जो है ना वो कभी नहीं उड़ पाएगी। वैसे ही लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं हमें तोड़ने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए, उड़ने के लिए आए हैं हमारी लाइफ में। कितने ना सारे लोग हैं आप में से जो प्रॉब्लम्स के साथ में आए थे, और शायद यदि वो प्रॉब्लम्स नहीं आती आप कभी सोचते भी नहीं कि हमें कोई ऐसी कम्युनिटी जोड़नी चाहिए, जुड़नी चाहिए, या हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप 20 सेकेंड्स के लिए सिर्फ अपनी आंखों को बंद कीजिए, और अपने हाथ को जोर से बांध लीजिए, मतलब इतना जोर से बांधिए कि आपको पेन हो रहा हो। यहाँ पे इतनी तेज आप मुट्ठी बांधिए, और आप 20 सेकेंड्स के लिए आप उस मुट्ठी को तेज बंद करिए। कैसा लग रहा है? पेन हो रहा है ना? और आप एकदम से हाथ खोल दीजिए, आपको हल्का फील होगा। कितना हल्का लग रहा है? यही लाइफ का प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा हम पकड़ के रखेंगे उतना ही दर्द होगा। और जब हम छोड़ना सीख जाएंगे ना, तब हीलिंग शुरू होती है। नेचर से सीखिए। यदि पतझड़ में पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराएगा, क्यों गिराता है? क्योंकि उसको नए पत्तों के लिए जगह बनानी है, और वो जरूरी है। अगर पेड़ अपने पुराने पत्तों को ही पकड़ के रखेगा कि नहीं भैया ये तो मेरे पत्ते हैं मैं नहीं गिराऊंगा, तो क्या नए पत्ते आएंगे? और एक दिन वो पेड़ खुद ही कमजोर होके गिर जाएगा, तो नई ग्रोथ रुक जाएगी। वैसे ही अगर हम पुराने पेन को पकड़ कर रखेंगे तो नए रिलेशनशिप्स की जो खूबसूरती है, नई अपॉर्चुनिटीज की, नई हैप्पीनेस की, कभी भी हमारे अंदर फुली एंटर नहीं कर पाएगी। तो छोड़ना, पतझड़ जो होता है ना, एक हमें सीख देता है कि अपने पुराने पेन को छोड़ दीजिए। सोल रीसेट का फॉर्मूला क्या है? जो ये रीसेट वर्ड है ना सोल का, इसका मतलब ये है कि आर फॉर रिकॉग्नाइज। मुझे किस बात का दर्द है उसका नाम लीजिए, उसे पहचानिए, उसे समझिए। ई फॉर एक्सप्रेस, फीलिंग्स को दबाइए मत, उसको लिखिए, प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कीजिए जहां पे आप अपना वो पेन निकाल सकते हो, अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो जो आपको समझ सके। एस फॉर सेपरेट, मैं, मेरा पेन नहीं हो, मेरी लाइफ पूरी पेन नहीं है। पेन मेरी स्टोरी का एक चैप्टर है, छोटा सा, पूरी किताब नहीं है। यदि आपको कहीं कोई धोखा मिला तो वो पूरी लाइफ नहीं हो गई आपकी। ई फॉर एक्सट्रैक्ट, इस इंसिडेंस ने मुझे क्या सिखाया?
वो समझिए। हर पेन एक लेसन देके जाता है। और टी फॉर ट्रांसफॉर्म। अब उस लेसन को, अपने जो आपको लेसन सीखा है उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दीजिए। तो ये है रीसेट, आपको अपने अंदर जो बनाना है। और ग्रेटिट्यूड का मैजिक, जो हम लोग यहाँ ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, आपको पता है साइंस भी इसको मानती है कि ग्रेटिट्यूड की जो मैजिक है उसका। और हम लोग सब लकी है कि हमें रोज यहाँ करने को मिलता है, यदि हम घर पे भी भूल जाए। रिसर्च भी यही बताती है कि ग्रेटिट्यूड करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल रेजिस्टेंस बढ़ती है, और धीरे धीरे पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो आपके साथ हो रहे हैं आप उसको नोटिस करना सीखते हैं। रोज सिर्फ 3 चीजें लिखी है जिनके लिए आप थैंकफुल है, और आप देखेंगे कि माइंड धीरे धीरे पेन से पॉसिबिलिटीज की तरफ शिफ्ट होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों अपनी डायरी लिख रहे हैं, आदत है उनकी। पहला इंसान रोज रात को सिर्फ ये लिखता है कि आज बॉस ने डांट दिया, ट्रैफिक बहुत था, घर में टेंशन थी। और वहीं जो सेकंड पर्सन है वो भी सेम डे दिन जी रहा है, लेकिन वो लिखता है कि आज मैं फैमिली के साथ था, मेरे पास खाना था, मेरे पास आज भी चलने के लिए पैर थे, किसी ने मेरी हेल्प करी, आज मैंने एक नई बात सीखी। तो आपको क्या लगता है 30 दिन बाद दोनों का माइंडसेट एक जैसा होगा? दोनों की लाइफ शायद सेम होगी, लेकिन दोनों का माइंड बिल्कुल अलग हो चुका होगा। एक को हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी और दूसरे को हर सिचुएशन में एक उम्मीद नजर आएगी। तो ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, सिचुएशन को नहीं बदलता। आप सोच रहे हो कि हम थैंक यू बोल दें तो हमारे पास दुख ही नहीं आएंगे। ग्रेटिट्यूड सिचुएशन को नहीं बदलता है, ग्रेटिट्यूड सिचुएशन को देखने का नजरिया बदल देता है। ये मैजिक है ग्रेटिट्यूड का। यदि आपके पास तकलीफ आ रही है, बट यदि आप उस चीज को दूसरे नजरिए से देख रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि शायद ये प्रॉब्लम आई है तो कुछ अच्छे के लिए आई, वहीं देखिए आपका पेन कम हो जाएगा। और होता भी है, ऐसा सेम होता है। कभी आप हॉस्पिटल चले जाइए, मैं तो ये सोचती हूँ मंथ में एक बार हॉस्पिटल ऐसे ही जाना चाहिए, जाके बैठना चाहिए। वहां से हमें बहुत लेसन्स मिलते हैं, क्योंकि जब वहां हम किसी इंसान को देखते हैं ना, जो बस एक नॉर्मल से सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, तब हमें अचानक से याद आता है कि मैं तो बिना सोचे सांस ले पा रहा हूँ, मेरे पैर चल रहे हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे अपने मेरे साथ हैं। उस दिन समझ आता है कि जिन चीजों को हम नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं ना, वही किसी और के लिए सबसे बड़ी दुआ होती है। इसलिए ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। ग्रेटिट्यूड हर रोज उन ब्लेसिंग्स को पहचानना है जो हमेशा से हमारे पास थी। जिस दिन हम शिकायतों की लिस्ट छोटी और शुक्राना की लिस्ट बड़ी कर देंगे ना, उस दिन से लाइफ हमारी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जहां ग्रेटिट्यूड होता है वहां दर्द का जो बोझ है, पेन है, धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन या मंथ में एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहां जब आप लोगों को देखेंगे ना, बहुत पेन होता है, और हमें जो इजीली चीजें मिलती हैं हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो सेल्फ हीलिंग हैबिट्स क्या है? यही है। हीलिंग सिर्फ सोच से नहीं आती है, आपकी आदतों से आती है। हम सब इमोशनल पेन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जैसे मैं आज एक सेशन ले रही हूँ, तो ये मोटिवेशन सुनने से हीलिंग नहीं होगी। मोटिवेशन जो सेशंस हम सुनते हैं उनसे हीलिंग नहीं होती। हीलिंग एक डिसीजन नहीं है कि बस आपने सुन लिया और आपकी हीलिंग हो गई। हीलिंग एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे अगर किसी पेड़ को आप एक दिन पानी दे दोगे और छोड़ दोगे तो वो क्या हरा भरा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा माइंड जो है, हमारी बॉडी भी रोज केयर मांगता है, उसको रोज हीलिंग चाहिए। कोई भी मोटिवेशनल सेशन, कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप हीलिंग का डिसीजन नहीं लोगे कि आपको ठीक होना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे इमोशनली वीक नहीं होना है, मुझे अच्छा होना है। तो रोज 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो सांस चल रही होती है वो छोटी और तेज हो जाती है, और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि डेंजर है। लेकिन जब आप 10 मिनट्स की धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो बॉडी को मैसेज मिलता है कि अब तुम सेफ हो, और धीरे धीरे एंजाइटी और इमोशनल प्रेशर कम होने लगता है। कभी नोटिस कीजिएगा, जब हम रोते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं, सांस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और इसीलिए जो गुस्से में होता है, परेशान होता है, हम लोग सबसे पहले कहते हैं थोड़ी सांस ले लो, है ना, टेक इट इजी, डीप ब्रीथ लीजिए। क्योंकि सांस जो आप ले रहे हो ना, ब्रीदिंग, वो आपके इमोशंस को तुरंत बदल देगी। यदि आप डीप ब्रीथ तुरंत कर लोगे तो आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा।
पॉजिटिव अफर्मेशंस करना स्टार्ट कीजिए, जो हम यहाँ पे बताते हैं। हमारे माइंड में रोज हजारों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और हमने सोशल मीडिया में भी देख लिया है कि जहां नेगेटिव चीजें होती है ना, हमारा ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है, और हम उस चीज नेगेटिविटी को अपने साथ लिए रहते हैं, और हम खुद ही रोज को बोलते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ब्रेन उसी को ही सच मान लेगा। या मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन है, तो आपका ब्रेन तो यही समझ रहा है ना। इसकी जगह रोज कहिए कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं अपने पास्ट से बड़ा हूँ, मैं पीस डिजर्व करता हूँ। जैसे 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 आपके वर्ड्स चेंज होंगे ना, बदलेंगे, वैसी वैसी आइडेंटिटी भी बदलने लगेगी। होता है, लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे नहीं, मेरी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैं उससे शायद हर बार यही सोचा कि उस लेसन्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, आप नेचर वॉक पे चले जाइए। जो नेचर होता है ना, नेचर के पास एक अजीब सी हीलिंग पावर होती है। पेड़ कभी जल्दी जल्दी नहीं करते, ना ही कभी कोई कंप्लेन करते हैं। सूरज जो सन हमें निकल रहा है, वो कभी बिना फेल हुए उगता है। नेचर जो होता है ना, हमें साइलेंटली सिखा रहा होता है कि लाइफ में हर सीजन परमानेंट नहीं होता है। दुख आया, पेन है, तो वो भी किसी अच्छे के लिए आया होगा। जब भी आपको माइंड, अपना दिल बहुत हैवी लगने लगे, 15 मिनट के लिए कहीं भी किसी पार्क में बिना फोन के चले जाइए, और ऐसी वॉक करके आइए। आप प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे और हल्का दिल लेके वापस आएंगे। और इन सब में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमारा हेल्दी फूड। जो बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे बोलते हैं हम डिप्रेशन से निकल आए, क्योंकि आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन भी दे रहे हो। जब बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, तो भी हमारा जो मूड है, हमारे अनस्टेबल हो जाता है हमारा मूड। हमें थकान होती है, इरिटेबिलिटी रहती है, और लो एनर्जी बढ़ जाती है। याद रखिए, जंक फूड सिर्फ बॉडी को नहीं, कभी कभी आपके इमोशंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हेल्दी फूड क्यों है? हेल्दी हार्मोन्स होंगे। हेल्दी हार्मोन्स होंगे तो आपके हेल्दी इमोशंस होंगे। दुख होगा, बट आप दुख से बाहर निकल पाओगे। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। अगर फोन रात भर ही चल रहा है, हम उसी को ही देख रहे हैं, तो माइंड आपका कब रिपेयर हो रहा है? आपके इमोशंस कब रिपेयर हो रहे हैं? स्लीप वो मेडिसिन है जो फ्री फ्री भी है और पावरफुल भी है। कभी कभी हम प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते, या मतलब सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम थके हुए हैं, हमारा माइंड थक गया है। इसीलिए कभी कभी प्रॉपर स्लीप, एक रिलैक्स, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सुबह की सुकून वाली चाय, या जो सुबह का टाइम होता है, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने साथ जरूर से बिताइए, चाहे 10 मिनट के लिए बिताइए। फिर आता है एक्सरसाइज और योगा। मूवमेंट्स इमोशंस को रिलीज करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज के बाद लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों अब हल्का लग रहा है, क्योंकि बॉडी सिर्फ कैलोरीज नहीं जला रही है, वो आपका स्ट्रेस भी रिलीज कर रही है। डिजिटल नेगेटिविटी को बिल्कुल कम कर दीजिए। सुबह उठते ही नेगेटिव न्यूज देखना, कंपैरिजन, क्योंकि हम जब कोई न्यूज देखते हैं ना, हम अपनी पास्ट लाइफ से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, हम आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप जब देखोगे, करोगे, तो माइंड क्या हो जाता है हमारा, डस्टबिन ही है। और अगर रोज आप घर के अंदर उसमें कचरा भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो एक ना एक दिन बदबू आएगी ही ना। वैसे ही अगर आप रोज नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करोगे, अपनी नेगेटिव थॉट्स को ही भर रहे हो, गलत सोच भर रहे हो, तो पॉजिटिव फील करना मुश्किल हो जाएगा, जब तक आप वो कचरा नहीं फेंकोगे। अपने आप से प्यार से बात करना सीखिए। क्योंकि आप बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लाइफ दुनिया में जो इंसान से सबसे ज्यादा आप बात करते हो, वो कौन है? वो आप हैं, आप खुद हैं। जिनसे मतलब हम खुद अपने आप से सबसे ज्यादा बात करते हैं, सुबह से रात तक हजारों बार अपने आप से बात करते हैं। और लेकिन सोचिए वो बातें कैसी होती हैं, अरे यार मुझसे नहीं होगा, मैं डाइट नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, है ना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर देता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, है ना, मेरी वजह से ही सब खराब हो रहा है। बोलते हैं ना हम लोग, यही सब बोलते हैं। बहुत सारे लोग हम यही बातें करते हैं। बट आप सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान है, वो आपसे इसी तरह रोज बात कर रहा है, रोज शिकायतें कर रहा है, तो आप क्या उसके साथ मिलोगे? आप बैठोगे? लेकिन हैरानी की बात है कि हम खुद के साथ रोज अपने आप को यही बातें बोल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मेरे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं वीक फील कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप दे ही नेगेटिविटी रहे हो। और सोचिए, आपका यदि कोई फ्रेंड आपके पास आके रोता है,
उसको कोई तकलीफ है, वो कहता है कि मैंने एक गलती कर दी है ना, या मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आप क्या उससे ये कहोगे कि हाँ तुमने सही किया, तुम बहुत बड़ी गलती करे हो, है ना, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा? हम कभी ऐसा बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। हम उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, गलती हुई है ना, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से ही गलती हो जाती है, दोबारा कोशिश करो, हम सब साथ हैं, बोलते हैं ना। तो हम खुद के साथ ये क्यों नहीं करते हैं? जब खुद गलती करते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को ही जज करने लगते हैं। तो हम खुद अपने दोस्त क्यों नहीं बन पाते, जो सबसे जरूरी है? और हम सबसे बड़ी गलती वहीं से शुरू करते हैं कि खुद को ही, खुद के लिए सबसे बड़े जज बन जाते हैं। आप सोचिए, एक छोटा बच्चा है, वो चलना सीख रहा है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, बट अगर उसकी मम्मी, माँ उससे ये ही बोलती रहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत वीक हो, बैठ जाओ, तो वो क्या बच्चा चलना सीख पाएगा? कभी भी नहीं। माँ क्या करती है, वो प्यार से कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, फिर से ट्राई करो, मैं हूं ना। तो आप याद रखिए, आपके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है जो कभी गिर जाता है, कभी गलती हो जाती है, कभी उसको कोई पेन हो रहा है, तो उसे डांटने की नहीं, प्यार से संभालने की जरूरत है। और जब आप खुद को ही प्यार से संभालना सीख जाते हो ना, तो आप कभी भी लाइफ में अकेले नहीं रहोगे। तो अब एक सवाल ये है कि आज जिस बात से आप परेशान हैं, एक बार आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या वो पूरी तरह आपकी वजह से है ये प्रॉब्लम? जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी चल रही है, या किसी बात को आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए कि वो सिर्फ आपकी वजह से है क्या, या उसमें किसी और का डिसीजन है, किसी और के वर्ड्स हैं, किसी और के बिहेवियर का भी हिस्सा है? अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो फिर आप आज अभी उसका पूरा बोझ क्यों उठा रहे हैं? उसको छोड़ दीजिए। किसी और के गलत डिसीजन की सजा या किसी और की गलती की सजा आप अपनी खुशी छीन के क्यों दे रहे हैं? उससे सीख लीजिए कि उस इंसान ने ऐसा किया है, मुझे वैसा नहीं बनना है, या इस तरह के इंसानों से मुझे अब डिस्टेंस बनाना है। याद रखिए, हर चीज को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता, खास तौर से दूसरों का बिहेवियर। लेकिन उस चीज को कितनी जगह अपने दिल में देनी है, दिमाग में देनी है, ये हमेशा से हमारे हाथ में होता है। वो तो इंसान करेगा ही ना, हम उसको तो नहीं बदल सकते, बट उसके लिए हमें अपने साथ क्या करना है, वो हमारा डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि जिस बात को आप बदल ही नहीं सकते, उस बात को पकड़ के रखने से अपना समय बर्बाद क्यों करना है? सोचिए, किसी ने आपके घर के बाहर कचरा फेंक दिया। अब दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे दिन उस कचरे को देख के रोते रहो और अपना मूड खराब करते रहो, वो फेंक गया फेंक गया, या फिर उसे साफ करके तुरंत अपना घर आप सुंदर बना लीजिए। तो दूसरे ने कचरा फेंकना था, लेकिन उस कचरे को घर में कितनी देर तक रहने देना है, ये फैसला आपका है। बिल्कुल वैसे ही लोग अपनी बातों से, बिहेवियर से कभी कभी हमारे दिल को दर्द देंगे ही, लेकिन उस दर्द को सालों तक अपने अंदर संभाल के रखना है, या उससे बाहर लेना है, या उससे लेसन सीख के हमें और मजबूत बनना है, ये फैसला हमारा होता है। वो फैसला तो हमें ही लेना है ना। तो आज रात आप लोग ये काम कीजिएगा, मिरर के सामने खड़े होके सिर्फ खुद से ये बोलिएगा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं प्यार और रिस्पेक्ट के लायक हूँ, मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहा हूँ, उनके नीचे नहीं दबूंगा। शायद पहले दिन आपको ऐसा बोलते हुए अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो आपका मन है, दिल है, वो आपकी बात मानने लगेगा। क्योंकि दुनिया की लड़ाई जीतने से पहले एक लड़ाई हमें अपने अंदर जीतनी पड़ती है, और वो लड़ाई है अपने आप को दुश्मन की तरह नहीं देखना है, अपने आप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। तभी आप, दुनिया में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत लोग आपको धोखा देंगे, कैसे लेंगे, बट यदि आप खुद के अपने सच्चे दोस्त हो ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। क्या मैं अब आप लोग बताइए कि आप अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? अब हैंड हैंड कहते रेस करके बताइए आप लोग, क्या आप लोग तैयार हैं? कुछ सीखा आपने? सब आंखें बंद करिए और एक ऐसी बात या इंसान को याद कीजिए जो दर्द आप आज भी लिए, और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक बड़ा पत्थर है, और ये पत्थर उस दर्द का सिंबल है। अब उसे धीरे से, उस पत्थर को जमीन पे रखिए और पैर से ठोकर मार दीजिए बहुत दूर, और दिल से कहिए कि अब इस पेन को मैं छोड़ रहा हूं। चाहे वो कितना भी बड़ा पेन हो, आपकी लाइफ का कोई बहुत अपना भी हो,
लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आप उसको भी अच्छा करना चाहते हो। तो बोलिए कि अब इससे अपने दिल से बोलिए कि मैं ये छोड़ दिया, लेकिन उसने जो सीख दी है उसे मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहा हूं। आज से मैं अपने आप को आजाद करता हूं, लेकिन उस लेसन को हमेशा याद रखूंगा। और 3 बार गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका जो हार्ट है वो हल्का हो रहा है। लाइफ का मकसद हर दर्द को भूल जाना नहीं है, दर्द तो याद रखने चाहिए, बल्कि हर दर्द को इतनी खूबसूरती में बदल देना है कि वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाए। दर्द ने आपको तोड़ा हो सकता है ना, लेकिन वो आपको ताकतवर भी बनाएगा। लेकिन उस दर्द ने आपको वो इंसान भी बनाया है जो आज इतना मजबूत खड़ा है ना। वो याद रखिए, हमेशा यही सोचता है कि पेन हमारे लिए किस लिए आया है। जैसे सॉरी राखी मैम मैं बोल रही हूँ, बट जैसे राखी मैम की सिस्टर की डेथ हुई, वो इतना दुख में गई, बट उन्होंने उस पेन को अपनी ताकत बना लिया और आज ये क्लब क्लब खड़ा कर दिया। यदि वो शायद इतने पेन में नहीं जाती तो शायद उनके माइंड में भी ये चीजें नहीं आती कि उनके सिस्टर का सपना भी पूरा करना है मुझे, और वो खुद इतनी अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हुई और अपनी हेल्थ अच्छी करी। या मेरे साथ ये हुआ, मैं इतने पेन में, और उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ गई थी, मैं बहुत बुरी तरह डिप्रेशन में थी। वो पेन नहीं आता तो आज मैं शायद यहाँ नहीं खड़ी होती। तो आज के सेशन के बाद आप यहाँ से जाते वक्त अपने साथ पेन तो मत लेके जाइएगा, सिर्फ उसकी सीख लेके जाइएगा। क्योंकि जो टूट गया था उसे जोड़ना जरूरी नहीं होता है। जो टूट गया ठीक है, टूट गया। कभी कभी उस टूटने से खुद को जोड़ना जरूरी होता है। उस जो टूटा है, जो टूट गया उसको नहीं, उसके जो टूटना है उससे जोड़ना है। जो चला गया उसे रोकना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद से फिर से जीना सीखना जरूरी होता है। और याद रखिए, हर आंसू जो आ रहा है वो कमजोरी की निशानी नहीं होती। कभी कभी आंसू ये बहते हैं या आंसू ये बताते हैं हमें कि जो हमारा दिल सालों से बंद, सालों के बाद हल्का होना शुरू हो रहा है। और कभी कभी सच में रोना चाहिए, अपने फीलिंग्स को निकाल देना चाहिए। क्योंकि अपने दिल से, आपने जो अपने दिल में इतना जरूर से, मतलब अपने दिल से ये कहिए कि जो हुआ वो मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन आज के बाद जो होगा वो मेरी चॉइस होगी। मैं अपने दर्द का कैदी बन के नहीं रहूंगा। अपनी जो हमें सीख मिली है उसके साथ हंसता हुआ ये जर्नी तय करूंगा, है ना। मैं आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट ही करूंगी कि अगर आज भी आपके मन में यदि कोई भी दर्द है और जो सालों से आपके अंदर आपको रुला रहा है, तो आज उस दर्द को अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए और सिर्फ दिल ही दिल में कहिए, मैं तुझे भूल रहा हूँ, मैं तुझे माफ करके खुद को आजाद कर रहा हूँ, और मैं अपना बोझ आज यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। खत्म हुआ सब चीज। और आज से यदि आज अभी आपके आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि मैं खुद इस सेशन को लेते वक्त बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि अगर आपके आंखों में आंसू आ गए तो उन्हें टूटने मत दीजिए, मतलब उन्हें रुकने मत दीजिए। कभी कभी आंसू गिरते नहीं है, आपके सालों का जमा हुआ जो बोझ है ना वो निकल रहा है, और वो बहुत जरूरी होता है निकालना। रोना हमेशा कमजोरी नहीं होता है, रोना आपको मजबूती भी देता है, आपको मजबूत बनाता है कि आप अपने इमोशंस को निकाल सकते हो, आप कमजोर नहीं हो। और आज जब यहाँ से आप सेशन से उठेंगे तो हो सकता है आपका पास्ट आप नहीं भूलो, या आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते जो हो चुका, लेकिन अगर आज के बाद आपके पास्ट का मतलब बदल गया है तो समझ लीजिए आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और तब मेरा ये सेशन लेने का मकसद पूरा होगा यदि आप उस पास्ट की मेमोरीज को बदल लेंगे, उसकी सीख को याद करेंगे। इसलिए डिलीट द पेन, ताकि आपका दिल हल्का हो सके, और कीप द लेसन, सीख याद रखिए, ताकि कल की जिंदगी जो है या जो आज की जिंदगी है वो बेहतर हो सके। क्योंकि दर्द हमें रुलाता है, लेकिन सीख जो है ना वो हमें जीना सिखाती है। और याद रखिए, लाइफ उन लोगों को कभी नहीं हरा सकती जो टूटने के बाद भी नफरत नहीं, इंसानियत को चुनते हैं। और जो दर्द के बाद भी शिकायत नहीं, शुक्राना चुनते हैं, उनको कभी लाइफ नहीं हरा पाएगी। और हर बार गिरकर भी फिर से जीना चुनते हैं, उन्हें हरा पाएगी लाइफ, कभी भी नहीं हरा पाएगी। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो उस इंसान को नहीं हरा सकती जो शिकायत नहीं, शुक्राना चुनते हैं। तो आज से आपने पास्ट में सिर्फ आपका जो पास्ट है वो एक कहानी होगा, सजा नहीं होगा।
और आज आप सिर्फ जिंदा रहे नहीं रहेंगे, मतलब आज से आप जीना शुरू करेंगे उस पेन की सीख से। और यही है सोल रीसेट। ये था हमारा 21 दिन का सफर। आपके सारे फिजिकल मेंटली जो भी आपके पेन थे वो आप उसको रिलीज कर दीजिए, सोल को अपने रीसेट कर दीजिए। और मैं आप सबसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगी अभी कि आप लोग एक बार खुद को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए, खड़े हो जाइए। आज हम खुद के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि आज हम इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी खुद यहाँ खड़े हैं और मजबूत है, अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। खुद को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए, ये बहुत जरूरी है। थम्स अप दीजिए। कोई करे ना करे, हमें खुद को करना चाहिए, हमेशा अपने आप को आगे रख के कि हम सही हैं, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। तो थैंक यू ऑल। होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आज आप अपना पेन यहीं छोड़ के जाएंगे। Recording stopped. थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू।